कंटक युद्ध। कौनिक राजा कालकुमार आदि 10 भाइयों की मृत्यु से अत्यंत चिंतातुर हुए थे। वे सोचने लगे कि अब चेटक राजा मुझे मारेंगे। आज तक मेरे महारथी सेनापति चेटक राजा के बाण से ही मारे गए। मैं अब मेरे प्राण बचाने के लिए क्या उपाय करूं? क्योंकि सच्चा शूरवीर अपने प्राणों का बलिदान से दे सकता है, किंतु युद्ध भूमि से पीछे हट करने की बदनामी नहीं सह सकता। चेटक राजा के अमोघ बाण से मुझे देवी शक्ति ही बचा सकेगी। ऐसा सोचकर कौनिक राजा अट्ठम तप करके देव की आराधना करने के लिए बैठ गए। अट्ठम तप के प्रभाव से पाताल लोक के स्वामी चमरेंद्र आए और कौनिक को पूछा कि क्या चाहते हो। कौनिक ने कहा, आप कौन हो? अगर आप प्रसन्न हुए हो तो चेटक राजा को मारकर मुझे विजय दिलाओ। देव ने कहा, मैं भुवनपति देवों का इंद्र चमरेंद्र हूँ। चेटक राजा सच्चे धर्मात्मा है, इसलिए मैं उनको नहीं मारूंगा, मगर अन्य सैनिकों के प्राण को हरण करूंगा। कौनिक राजा के तेला तप से प्रभावित होकर प्रथम देवलोक के इंद्र शकेंद्र भी आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। तुमने किसे चाहना से तप किया? कौनिक ने कहा, चेटक राजा को परास्त करके मैं विजय प्राप्त करूं, ऐसी मेरी कामना है। इसके लिए आप उपाय बताइए। शकेंद्र ने कहा, चेटक राजा सम्यक्त्वधारी श्रावक है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कौनिक राजा निराश होते हुए बोला कि तो फिर इतना करो कि चेटक राजा के अमोघ बाण से ही मैं बच जाऊं। शकेंद्र ने इस बात का स्वीकार किया। शकेंद्र और चमरेंद्र का कौनिक साथ पूर्व भव का स्नेह संबंध था। शकेंद्र पूर्व भव में कार्तिक सेठ के रूप में था। उस समय कौनिक के जीव उसी नगर के राजा के मंत्री के रूप में था। सेठ और मंत्री के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। उस समय चमरेंद्र का जीव पूर्ण नामक तापस था। तापस के प्रति मंत्री को विशेष सद्भाव था। इस प्रकार पूर्व भव के स्नेहवश होकर शकेंद्र और चमरेंद्र अपना मित्र धर्म निभाकर कौनिक राजा को सहायता करने के लिए तैयार हुए। पहले दिन दोनों इंद्र की सहायता से कौनिक राजा ने महाशिला कंटक नाम के संग्राम की योजना बनाई। इसमें कौनिक के सुपट छोटा सा कंकर शत्रु को मारता था तो शत्रु का शिला जैसा भारी प्रहार लगता था। घास का छोटा सा तिनका भी फेंकता तो शत्रु को डंडे के मार जैसा लगता था। पेड़ के पत्ते का प्रहार तलवार जैसा प्रतीत होता था। चेटक राजा का सैन्य कट मर रहा था, फिर भी वे अपने नियम से अडिग रहे। उन्होंने पूरे दिन में एक ही बाण छोड़ा, इससे कौनिक राजा को सेनापति मारा गया। दूसरे दिन कौनिक राजा ने रथ मूसल युद्ध किया। इसमें इंद्र से आरक्षित कौनिक राजा ने इतनी तीव्र गति से रथ चलाए कि उसमें से शस्त्र उठकर चारों ओर गिरने लगे। वह शत्रु पर मूसल की तरह प्रहार करने लगे। चारों ओर से हाहाकार होने लगा। वैशाली सैन्य का घोर हत्याकांड मच गया। चेटक राजा ने कौनिक राजा को मारने के लिए अमोघ बाण छोड़ा, परंतु शकेंद्र और चमरेंद्र के रक्षण से वे बाल बच गए। चेटक राजा का बाल निष्फल गया। चेटक राजा ने सोचा कि अब मेरे पुण्य पूरे हो रहे। ऐसा सोचकर वे विशाला नगरी में वापस लौटे। विशाला नगरी के वज्र सम मजबूत दरवाजे बंद करवा दिए। एक दिन के महाशिलाकंटक संग्राम में 84 लाख अवरती मनुष्यों का संहार हुआ। सभी जीव रौद्र परिणाम में मरकर नरक और तिरंज गति में उत्पन्न हुए। दूसरे रथ मूसल युद्ध में 16 लाख मनुष्य मरे। उस पर से 10,000 जीव मत्स्य के उदर में उत्पन्न हुए। एक जीव देव गति में और एक जीव मनुष्य गति में तथा बाकी के सभी जीव नरक और तिरंज गति में उत्पन्न हुए। दोनों संग्राम में कुल मिलाकर 1,80,00,000 मनुष्यों का संहार हुआ। गज, अश्व आदि तिरंज प्राणी तो अनगिनत संख्या में मरे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।